एक स्पोर्टमैन के लिए सबसे ज़रूरी होती है हिम्मत। हिम्मत हार को बर्दाश्त करने की, हिम्मत हार कर भी हार ना मानने की। क्रिकेट में हमने कई बार खिलाड़ी हारते हुए, रोते हुए और बेबस होते हुए भी देखे हैं, पर वो जुनून और हिम्मत और लगन जो इन्हें इस खेल से मिलती है वो इन्हें पीछे नहीं हटने देती। वो कहते हैं ना, हारने के बाद जीत का वही मज़ा देती है जो ओप्पो चलाने के बाद आईफोन चलाने में आती है। बिना हारने की भी जीत भी ऐसी है जैसे बिना चाय में चीनी की तरह होती है, लेकिन जिसके पास जितनी हिम्मत होती है वो उतना ही आगे जाता है। जैसे विराट कोहली को देखिए, एक 18 साल का बच्चा जिसमें हिम्मत का पहाड़ था, जिसे बचपन में हाथ में बैट देकर पहली शॉट जिसने खिलाई थी, इसे बाप की मौत के अगले दिन ही बैट लेकर वो मैदान में उतर आया था। वो 18 साल का लड़का इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाकर सबकी नज़रों में आ जाता है। 2010 में कोहली ने क्रिकेट के मैदान में अपना ब्रेक खोल दिया था और श्रीलंका के मैच में 47 की एवरेज में 170 स्कोर बनाकर इस साल वो तेज़ तरीन सेंचुरी करने वाले दुनिया के सबसे बल्लेबाज में आ गए थे। लेकिन दोस्तों, एशिया कप 2010 में तो कोहली को जैसे नज़र ही लग गई थी और 4 मैचों में सिर्फ 70 रन ही बना पाए थे और उसके बारे में श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही चलता रहा। लेकिन इस ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से इसे टीम में ड्रॉप करने की खबरें भी ये गर्दिश करने लगी। लेकिन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने विराट को एक और मौका देने का सोचा और वही वो मौका था जिसने विराट की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया टीम ना चल पाई और उस वक़्त विराट ने 1 सेंचुरी और 550 के साथ इस लिस्ट के टॉप स्कोर बन गए थे। और जनवरी 2011 में इनका नाम ICC रंगोंगा में भी दूसरे नंबर पर आया। इसके बाद इन्हें वर्ल्ड कप में भी शामिल कर लिया गया था। इस वर्ल्ड कप में विराट की उम्र सिर्फ 22 साल थी। 44 मैचों का एक्सपीरियंस भी था, मगर कोई इनकी खास रिस्पेक्ट नहीं करता था। लेकिन विराट की परफॉर्मेंस ने धूम मचा दी। लेकिन ये वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी को अपनाते रहे और फिर सबने देखा इस मैच की सिचुएशन से इंडिया को विराट ही थे जिन्होंने इंडिया को सहारा दिया। मलिंगा के खिलाफ भी यंग विराट ने बेस्ट इनिंग खेली थी और इंडिया ये मैच जीत लेती है। इसके बाद विराट का कॉन्फिडेंस जैसे आसमान से छू रहा था। वो हर मैच में, हर सिचुएशन में इंप्रेस करते रहे और रिकॉर्ड्स बनाते रहे। 2013 की चैम्पियन ट्रॉफी में भी विराट सबसे हाईएस्ट स्कोर थे। इनिंग 43 रन्स की मदद से इंडिया ने वो मैच भी जीत लिया। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में भी 319 रन और 6 की एवरेज में विराट हाईएस्ट स्कोरर थे। इंडिया श्रीलंका के हाथों से फाइनल तो हार गया, मगर विराट ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। खैर, 2014 में एक वक्त ऐसा भी आया जब विराट खुद भी अपना कैरियर ख़त्म होता नज़र आने लगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में विराट 6 बार सिंगल में ही आउट हो गए। मतलब जैसिन आर्सन की बाहर जाती हुई स्विंग ने इन्हें बहुत परेशान कर दिया। इनकी इस परफॉर्मेंस पर मीडिया और फैंस भी तनकीद करना शुरू कर दी थी और विराट के कैरियर पर एक बुरा वक्त चलने लगा। वक्त की एक ख़ास बात होती है कि ये कभी एक जैसा नहीं रहता और विराट ने अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दिया और अपने लाइफस्टाइल को ही बदल दिया। और फिर वक्त बदला, ऐसा बदला भाई साहब के विराट ने इस बार मोटिसाइड करने वालों का मुंह ही विराट ने अपने बल्ले से बंद किया। विराट रन बनाते गए और रन बनते गए और 2016 में उन्होंने वनडे और रैंकिंग में दूसरी पोजीशन संभाली। इसके बाद विराट का बल्ला अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी चलने लगा। इवन टारगेट चेस करने वक्त तो इनकी स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर ही रहती थी। 2016 में वो साल था जब विराट अपने कैरियर के अरूज पर थे। इनके हाथ जो भी टीम लगती वो पिट गई, जब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के महाज देख लें। ये एशिया कप IPL में भी उन्होंने इस साल 73 रन्स बनाए, जिसमें 4 T20 सेंचुरियाँ भी शामिल थी। इंग्लैंड और बांग्लादेश के डबल सेंचुरी बनाकर विराट अब पहले क्रिकेटर ऐसे बनते हैं जिन्हें लगातार 4 सीरीज़ में डबल 10 बनाए थे। 2017 के आते आते मैदान में विराट ने अपने झंडे गाड़ दिए थे और धोनी के बाद इनका नाम ही कप्तानी की लिस्ट में सबसे ऊपर था। 2017 की शुरुआत भी विराट सेंचुरी से करते और ख़त्म भी सेंचुरी में करते और 6 सेंचुरी और 750 बनाकर अपने 10,000 स्कोर पूरे कर लेते और इस साल ICC क्रिकेट का रिवार्ड भी अपने नाम कर लेते। 2017 में ही विराट को इंडियन टीम की कप्तानी मिलती है, साथ में ही वर्ल्ड रैंकिंग में पहली पोजीशन भी और साथ ही नंबर 1 हीरो अनोक्षा और इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर भी। कुल मिलाकर विराट के पास 2017 में सब चीज़ थी। इनकी कप्तानी में इंडिया टीम ICC चैम्पियन ट्रॉफी भी ज़बरदस्त परफॉर्म करती है
और फाइनल तक पहुंच जाती है, मगर फाइनल में ना तो विराट का बल्ला काम करता है और ना किस्मत, और इंडिया पाकिस्तान के हाथों से फाइनल हार जाता है। लेकिन विराट हिम्मत नहीं हारते, वो परफॉर्म करते हैं और करते रहते हैं और अपनी टीम को टॉप पर लाते रहते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाती है। और फिर आता है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जहां विराट 11वां न्यूजीलैंड से फिर फाइनल हार जाते हैं। मतलब विराट की किस्मत कप्तानी में इनके बल्ले की तरह तेज़ नहीं चलती। इनकी अंडर टीम इंडिया ने बड़े कारनामे तो किए, मगर ICC इवेंट और IPL में कोहली की लगन और इनके साथ ने छोड़ दिया कि एक टॉस जीतना भी मैच जीतने से मुश्किल लगने लगा। मगर ये मत भूलिएगा, कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम भी बनी थी और लगातार 8 मैच जीतकर लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्राइक भी बनाई थी। क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली ही इंडिया के बेस्ट कप्तान हैं, क्योंकि इनकी विनिंग परसेंट टेस्ट 59 थी, मतलब धोनी और दादा से भी ज़्यादा। क्रिकेट की कोई भी किताब या किसी भी रिकॉर्ड बुक को खोलकर देख लें और आपको विराट का नाम हर लाइन में नज़र आएगा। एक राइट हैंड बल्लेबाज 14 साल कैरियर में 58 की एवरेज, स्पेशल और ग्रेशन ऐसा कि किसी को भी अपना दीवाना बना ले। और हमने जब भी देखा कि विराट को जिसने ही आंखें दिखाई, विराट ने भी उसे उसी ज़बान में जवाब दिया। और फिर वो चाहे जॉनसन हो या फिर स्टंप गन या फिर विलियम, विराट का ग्रेशन और एटीट्यूड ही इन्हें किंग कोहली बनाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो चांद ही क्या जिस पर कोई दाग ना हो। लेकिन विराट के कैरियर पर एक नहीं 2 दाग थे। एक तो टॉस जीत में इनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जैसे कोई सिंगर गाने की तरह हो, और दूसरा दाग था विराट की कप्तानी पर। मतलब ना तो विराट ना ही RC का कोई वर्ल्ड कप जीत पाए, और वर्ल्ड कप इसी प्रेशर के चलते हुए 2021 के बाद विराट आउट ऑफ फॉर्म में नज़र आने लगे। और इवन टीमें इंडिया ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भी हारे और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी हारे और पहले ही राउंड से बाहर हो गए। और विराट को उस मकाम पर तक पहुंचने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप भी मेहनत करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में हेलो हाय ज़रूर कीजिए।